हर्षद मेहता की एक फिलहाल में वेब सीरीज आई हुई है जिसने खूब धमाल मचा चुका है। अब हर्षद मेहता जो है ये एक मोटिवेशनल हीरो है। अगर उसकी लाइफ का कुछ घटनाक्रम अगर हमने बाजू में कभी कर दिए तो हर्षद मेहता वो इंसान है जो हम आम जिंदगी में हमारे करते हैं। हम किसी और से उधार लेते हैं कुछ दिनों के साइड पर, लेकिन हम जब उसकी उधार लौटा नहीं पाते हैं तो हम किसी दूसरे से उधार लेकर उसको रिटर्न करते हैं ताकि उसका उधार का जो मांगने का तकादा है वो कम हो जाए। फिर हम ये दूसरे को उधार अगर दे नहीं पाए तो हम तीसरे से उधार लेते हैं। हर्षद मेहता ने यही किया था और हर्षद मेहता ने सिर्फ ये लोन जो लिया था ये बैंकों से लिया था। हर्षद मेहता ये एक वो कॉमन इंसान था जो गुजराती बहुत ही गरीब घर से अपने सपने लेकर सपनों के शहर बॉम्बे में, उस टाइम के बॉम्बे में वो दाखिल हुआ था और अपनी गरीबी जिंदगी के 100 साल से ज्यादा वो चाहता था लग्जरी लाइफ के कुछ साल, और बेशक वो जिया। उसके पास उस जमाने में इस तरह की लग्जरी कारों का ताफा हुआ करता था कि उस जमाने में हम करोड़पति बिजनेसमैनों के पास में भी नहीं हुआ करता था, और इसने चंद दिनों में हासिल कर लिया था और शेयर मार्केट को समझा और समझाने के बाद में अपने रूल्स इंप्लीमेंट करते और एक डैशिंग पर्सनालिटी, एक उस जमाने का आइकॉन बन चुका था। सिर्फ एक ब्लैक चैप्टर अगर उसके लाइफ में से हटा दिया जाए तो हकीकत में हर्षद मेहता इज अ मोटिवेशनल हीरो। हर्षद मेहता जो था ये हकीकत में इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल था। हर्षद मेहता को यूं ही कहा नहीं जाता था कि अमिताभ बच्चन ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। इसी वेब सीरीज के कुछ ऐसे डायलॉग है कि जो आपको मोटिवेट जरूर करेंगे। रिस्क है तो इश्क है, पैसा ही पैसे को खींचता है। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। रिस्क है तो इश्क है, बेशक, और रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। आपके डायलॉग हर्षद मेहता का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइफ में हमारे किसी तरह का कारोबार अगर करते और उस कारोबार में अगर हम रिस्क नहीं लेते तो उस बिजनेस में हम तरक्की या प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर प्रोग्रेस करना है तो रिस्क लेना होगा, और इतना ही नहीं तो पैसे से ही पैसा आता है। पैसा बोगे तो पैसे से ही पैसा आता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। और इसके लिए आपको वो रिस्क लेने की ताकत अपने आना चाहिए कि आपको मार्केट में पैसा डालने की ताकत आना चाहिए, और आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा दुगना पैसा लेकर आपके पास में वापस आएगा। ये हर्षद मेहता ने प्रूफ भी कर दिया था। जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। कुंडली में शनि भारी होने से ज्यादा जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर जेब भारी है तो फिर ना मंगल भारी होता है ना शनि भारी होता है। आज हम कोई टेक्निकल शॉप भी अगर शुरू करते हैं तो हम तिथि या डेट देखकर हम शुरू करते हैं। ये हम इंडियन लोगों की टेंडेंसी है, और इंडियन लोगों की टेंडेंसी पर भी हर्षद मेहता क्या कहता है। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील, हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। कि इंडिया के लोग स्टार और भगवान बनाते हैं। कल का कॉमन इंसान आज का स्टार होता है, और आज का स्टार ये कल का भगवान होता है। अमिताभ बच्चन देखेंगे या रजनीकांत, ये सुपरस्टार है अपने फील्ड के, और सुपरस्टार होने के बाद में भी इनके फैंस ने इनके मंदिर तक बनवा दी, इन्हें भगवान का रूप दे दिया है। तो इसी भरोसे से वो खेलना चाहता था। और देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। कुछ लोगों को साथ लेकर वो हिस्ट्री बनाना चाह रहा था, और बेशक हर्षद मेहता ने हिस्ट्री बनाया था कि जो इंडिया का जो शेयर मार्केट है पैसों का बहुत बड़ा कुआं है, और इस पैसे से आम इंसान भी अमीर हो सकता है। ये सपना उसने दिखाया था। और एक हिस्ट्री ऐसी भी बताई जाती है हर्षद मेहता की, SCC सीमेंट का जो शेयर था इसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 200 रुपए थी, पर जिस दिन हर्षद मेहता ने इसे बाय किया तो उस वक्त इस शेयर की कीमत आसमान छू गई, 9000 तक पहुंच गई। ये था हर्षद मेहता का हिस्ट्री मेकिंग सोच, ये थी उसकी टेंडेंसी जो वो हिस्ट्री बनाना चाह रहा था, और यही हिस्ट्री को कायम रखता है। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। प्रॉफिट, और वही उसका भी था कि हर बात से प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाए, नफा किस तरह से निकाला जाए, और लाइफ को लग्जरी कैसे किया जाए, ये वो चाहता था। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने बहुत खूब कहा था, फेलियर क्या है?
सक्सेस के बाद में का चैप्टर, कि हमारी जिंदगी में हम कई जगह पर कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं और वहां से हम रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सक्सेस जो है आपको फेल होने के बाद में ही मिलेगा, आपको शुरुआत में ही दौर में या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से हम स्कूल में लेसन्स पढ़ते, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, उसी तरह से कुछ लेसन आपके लाइफ में के फेलियर के लेसन हो गए 1 2 3, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आपके सक्सेस के लेसन शुरू हो जाएंगे, और एक बार सक्सेस के लेसन शुरू हो गए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। यही हर्षद मेहता की सोच थी। उसका एक डायलॉग भी बहुत अच्छा है। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करता हूं।